दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और उसके पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार और तत्पश्चात सम्राट अशोक महान के समय इस महान साम्राज्य ने समृद्धि के एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद अचानक से ये विशाल मौर्य साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा। यह एक बड़े ही विवाद का विषय है कि आखिर इस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। इतिहासकारों में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन हम इस संबंध में जो प्रमुख मत प्रचलित हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला मत जो है वो है पंडित हरप्रसाद शास्त्री का। इसके बारे में वो ये मानते हैं कि सम्राट अशोक की बौद्ध समर्थक और हिंदू विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी। इस संदर्भ में वो अशोक के अभिलेखों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अशोक के द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति, पशु हिंसा पर रोक लगाना एवं अन्य बहुत से ऐसे कारण थे जिनसे ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का हनन हुआ। वो ये मानते हैं कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने की नीति से ब्राह्मण वर्ग काफ़ी असंतुष्ट था और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि स्वयं अशोक के अभिलेखों में वह ब्राह्मणों, श्रमणों, साधुओं के प्रति उदारता, दान, त्याग आदि की बात कहता है। तो अशोक का बौद्ध समर्थक होना कहीं भी यह सिद्ध नहीं करता कि वह ब्राह्मण धर्म का विरोधी था, बल्कि उसके अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने ब्राह्मण धर्म को भी काफ़ी प्रश्रय दिया और ब्राह्मणों के अधिकारों पर किसी प्रकार से कोई विशेष कुठाराघात नहीं किया। इसके अलावा अनेक विद्वान सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई अहिंसापूर्ण नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अहिंसा का जो मार्ग अपनाया गया उसके कारण उसकी सेना, उसका सैन्य संगठन शिथिल और कमजोर हुआ और अंततः यह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। वहीं कुछ इतिहासकार अशोक के दूरस्थ प्रांतों में होने वाले प्रांतपतियों के अत्याचार को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, इसलिए उस काल में मौर्य साम्राज्य के जो दूरस्थ प्रांतपति होते थे वो अपने प्रांतों में काफ़ी स्वायत्तता का उपयोग करते थे और इस संदर्भ में वो कई बार अत्याचार भी करते थे। इसीलिए जो तत्कालीन प्रांतों की जनता थी उसमें इन प्रांतपतियों के शासन के प्रति असंतोष था। स्वयं बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में तक्षशिला में होने वाले विद्रोह की सूचना हमें मिलती है, जिनको दबाने के लिए अशोक को बिंदुसार के शासनकाल में भेजा गया था। ऐसे ही यह भी माना जा सकता है कि अन्य प्रांतों में भी इसी प्रकार के विद्रोह हुए होंगे, जिससे जनता में मौर्य शासन के प्रति विद्वेष की भावना का उद्भव हुआ। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ आर्थिक कारण भी माने जाते हैं। विशेषकर वामपंथी इतिहासकार ये मानते हैं कि सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म की समर्थक नीति, बौद्ध संघ को दान, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों ने साम्राज्य के आर्थिक संसाधनों पर बहुत दबाव डाला। इससे साम्राज्य का खजाना धीरे धीरे रिक्त होने लगा, जिससे अंततः मौर्य साम्राज्य की सैनिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति डामाडोल होने लगी। वहीं एक सामान्य कारण इस संदर्भ में जो इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि सम्राट अशोक के बाद आने वाले जो मौर्य उत्तराधिकारी थे वे दुर्बल और कमजोर थे। तो अशोक के पश्चात
दुर्बल और कमजोर शासकों का उद्भव होना भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, क्योंकि उनमें इतनी योग्यता और शक्ति नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली और विस्तृत मौर्य साम्राज्य को भली भांति संभाल सके, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे और इन विद्रोहों के कारण मौर्य साम्राज्य के प्रांत धीरे धीरे उससे टूटकर अलग होने लगे और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी, जिससे अंततः उसकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ। इस संदर्भ में डॉक्टर रोमिला थापर के मत की भी विवेचना की जा सकती है। डॉक्टर रोमिला थापर का मानना है कि मौर्य नौकरशाही का भली भांति प्रशिक्षित ना होना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। वो ये मानती है कि मौर्य नौकरशाही में सिलेक्शन के लिए या नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य में नियुक्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी अयोग्य थे और उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इतने विशाल और सुविस्तृत साम्राज्य को संकट के काल में सहारा प्रदान कर सके। इसी प्रकार से वो ये भी मानते हैं कि मौर्य राजनीतिक व्यवस्था या उसकी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो भी उसके पतन का अंततः कारण सिद्ध हुई, क्योंकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में सम्राट का योग्य होना परम आवश्यक है। सारी सत्ता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती है, इसलिए